अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव या देहात को चक क्यों कहा जाता है? आइए आपको बताते हैं। हम में से अक्सर लोग देहातों से शहरों में आकर बस गए हैं। लोग बेहतर रोजगार, तालीम और बेहतर सहूलियात के हसूल के लिए शहरों का रुख करते हैं। लेकिन अभी भी लोगों की कसीर तादाद देहात में बसती है। लेकिन हम में से बहुत से कम लोग जानते हैं गांव या देहात को चक क्यों कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि देहात को उर्दू में गांव कहा जाता है और इंग्लिश में विलेज कहा जाता है। लेकिन जब हम किसी से इसके गांव के एड्रेस का या पता पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि चक नंबर फलां फलां। लिहाजा यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि चक क्या है और चक नंबर क्या है, जबकि देहात के पते को गांव के नंबर से भी लिखा जा सकता है। तो फिर ये लफ्ज चक क्यों इस्तेमाल किया गया है? इस बात का जवाब फलसफे के मशहूर उस्ताद और कई किताबों के मुसन्निफ सैयद अली अब्बास जलालपुरी कुछ यूं देते हैं कि जब कुआं खोदा जाता था तो इसमें एक गोल लकड़ी का चक लगा दिया जाता था और इस चक के इर्द गिर्द ईंटें चुन दी जाती थी। इस तरह बरतानवी राज के दौरान दूर दराज की जमीनों को सैराब करने के लिए नहरें खोदी गईं, जिससे दूर दराज के इलाके सैराब हुए और इन नहरों के गिर्द लोग बसने लगे। तो बस्ती बसाने से पहले पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कुआं खोदा जाता था। इस कुएं पर लकड़ी का एक गोल चक लगा दिया जाता था। फिर इस कुएं के गिर्द आबाद होने वाली बस्ती को चक कहा जाता था। रफ्ता रफ्ता इन चक के नंबर लगा दिए गए क्योंकि एक गांव या एक देहात को चक कहा और लिखा जाने लगा। लकड़ी का चक कुएं में रख के इसके इर्द गिर्द नहीं बल्कि इसके ऊपर ईंटों की चुनाई की जाती है। फिर इस चक के नीचे से मिट्टी निकालकर कुआं मजीद गहरा करते जाते हैं। अंग्रेज दौर में जब नहरी निजाम कायम किया गया तो मजीद रकबा ज़ेरे काश लाने के लिए खसूसन मशरकी पंजाब के काश्तकारों को इन नहरी इलाकों में जमीनें लाट की गई। इन इलाकों में बसाए गए गाँव को चक कहा जाता था और जिस नहर से ये चक सैराब होते थे इस नहर या शाह का नाम भी नंबर के साथ लिखते थे, जैसे चक नंबर 67 गाहबे गोगेरा ब्रांच या चक नंबर 77 रेबे रक ब्रांच। यही नंबर और नाम अब इन जगहों की पहचान है।